साथियों, सबसे पहले तो हम आपको एक खुशखबरी दे दें कि YouTube ने आपको कुछ भेजा है, हमारे संविदा साथियों के लिए कुछ भेजा है। उसकी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए। हम वो बताएंगे कि YouTube ने मुझको नहीं, मेरे माध्यम से आपके लिए भेजा है। वो आपका हक है, वो आपको मिलेगा। तो साथियों, इंतजार करिए थोड़ा सा। फिलहाल अभी हम यहाँ हड़ताल की चर्चा करने आए हैं, हम उसी की करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा कि YouTube ने आपको क्या भेजा है। मैं कमलेश्वर सिंह फिर आपके सामने एक बार आ गया हूं। साथियों, आज हम आपको आपके हड़ताल की स्थिति क्या है, आपके हड़ताल का आगे आने वाला पूर्वानुमान क्या हो सकता है, और वर्तमान जो हड़ताल की शुरुआत किया, जो हड़ताल का आगाज हुआ, वो किस तरह से हुआ, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो साथियों, हम चलते हैं अपने मुद्दे पे। हड़ताल हमें कई जिलों से मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, जिसमें तरह तरह की बातें लिखी जा रही हैं। हम कुछ बातें आपको शेयर करेंगे, हालांकि उसमें कुछ बातें सही भी हो सकती हैं, कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं। तो इसका हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं है। हमें जो मैसेज फॉरवर्ड किए गए हैं वही चीज हम आपको शो करेंगे, दिखाएंगे। तो साथियों, चलिए हम बात करते हैं हड़ताल और उसका पूर्वानुमान। तो साथियों, जो हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है, काली पट्टी बांध के हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। आप उनको देखते रहिए, और साथ में हम आपको बताएंगे ये कि जो मैसेजों के माध्यम से हमें सूचना मिली है, वो स्थिति ये है कि कुल मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से मात्र 23 जिले इस हड़ताल में काली पट्टी बांध के विरोध जताने के काम में शामिल हुए हैं। मात्र 23 जिले। तो यदि हम इसका परसेंट 52 के हिसाब से निकाले तो मात्र 44% आ रहा है, जो कि हमारे लिए और संविदा कर्मचारी और संविदा संघ सब के लिए बहुत दुखद है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए हक की लड़ाई लड़ने में। लेकिन जब 23 जिले भाग लेते हैं, उन 23 जिलों का अपन औसत मान के चले कि इसमें बताया गया है मुझे कि 10 से 20% लोग शामिल हुए हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। तो ये 10 से 20% लोग कौन हो सकते हैं, ये चीज स्पष्ट भी हम कर देंगे आपको। यदि 52 जिले हैं, यदि 52 जिले में से 23 जिले अपन लेके चले, तो इन 23 जिलों में हर जिले में लगभग औसत ब्लॉक कम से कम 7 आ रहे हैं, 7 के लगभग आएंगे। कहीं 9 भी हैं, कहीं 5 भी हैं, कहीं 6 हैं, कहीं 7 हैं। तो औसत अपन 7 ब्लॉक लेके चले हर जिले के हिसाब से। तो इसमें और जो लोग शामिल हुए 10 से 20%, तो उसका औसत लगभग हम 15% लेके चल रहे हैं कि 15% हर जिले से, जो 23 जिले एक्टिव है इस हड़ताल में, उन 23 जिलों में 15% लोगों ने हिस्सा लिया काली पट्टी बांध के विरोध जताने में। तो इन आपके हर जिले की औसत संख्या अपन ले लें, ये 15% अपन कैसे निकाल पाएंगे, कौन से लोग हैं। तो इसके लिए हमें औसत कर्मचारियों की संख्या हर जिले की, किसी जिले में 800-900 है, किसी जिले में 400-500 है, किसी जिले में 250-300 ही है। तो औसत अपन यहाँ पे 500 हर जिले का लेके चल रहे हैं। तो हर जिले में यदि 500 कर्मचारी हम मान लें, तो उसमें से 15% के हिसाब से 15×5 = 75, मतलब हर जिले में 75 कर्मचारी भाग लिए इस अभियान में, इस हड़ताल में, इस विरोध में, आपके काली पट्टी बांध के विरोध जताने में। तो हर जिले में 75% औसत है, और हर जिले का जो ब्लॉक की स्थिति है वो लगभग 7 हम मान के चल रहे हैं कि हर जिले में 7 ब्लॉक औसत हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हर ब्लॉक में लगभग 10 व्यक्ति आपके इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। अब ब्लॉक में यदि 500 पूरे जिले के औसत हैं संविदा कर्मचारी, तो हर ब्लॉक का कम से कम
80-90 के लगभग आएंगे। तो 80-90 में 10% मतलब 12-13 लोग सिर्फ आ रहे हैं। तो ये 12-13 लोग कौन हो सकते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ को मैं एक सलाह अवश्य देना चाहूंगा कि यार के जो ये पुराने तरीके हैं हड़ताल करने के, ज्ञापन देना, काली पट्टी बांधना, नारे लगाना, बाग में, चौराहे पे, मैं वहां क्या बोलते हैं उसको, गार्डन में, हमने बाग बोला इसलिए स्पष्ट हमने किया, उसको गार्डन में इंग्लिश में जो बोलते हैं, वहां बैठ के जो हम हड़तालें करते हैं, इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। क्योंकि इन तरीकों से कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारी पूरी तरह से थक चुका है। क्योंकि ये 2013 से हड़तालें चल रही हैं। 2013 की हड़ताल तो हम सफलतम हड़ताल में ही कहेंगे, लेकिन उसके बाद जो हड़तालें हुई, पेमेंट तो बहुत कटी कर्मचारियों की, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, और जो मिला भी वो भी आज तक उनके खाते तक पहुंचा नहीं। तो हम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश स्तर हो, संभाग स्तर हो, जिला स्तर हो या ब्लॉक स्तर हो, सबसे ये गुजारिश करेंगे कि आप एक बैठक करके अपने तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। अब परिवर्तन ऐसा लाइए कि जो हड़ताल, जो आप विरोध करिए, वो शासन प्रशासन दोनों तक उसका असर दिखना चाहिए। वो दिखेगा कैसे, ये आपको सोचने की जरूरत है। तो संविदा कर्मचारी जो हैं पूरी तरह से संघ से संतुष्ट नहीं है, संघ के तरीकों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं साथ में प्रदेश कार्यकारिणी में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना चाहिए। ये भी मेरा सजेशन है, क्योंकि पिछले जो मैं 10 या 12 महीने से काम किया हूं और मैंने जो अपना अनुभव लिया है, उसमें स्पष्ट है कि प्रदेश कार्यकारिणी से सबको शिकायत है, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो प्रदेश कार्यकारिणी के अलावा अन्य जिले स्तर, ब्लॉक स्तर या संभाग स्तर के जो भी कार्यकारिणी हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के, उन्हीं के लोगों में उनको भी कहीं ना कहीं शिकायत है कि प्रदेश कार्यकारिणी में परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि जब से ये लोग बैठे हैं तब से कुछ भी खास हासिल नहीं हो पाया है, और साथ में संविदा कर्मचारी भी इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो साथियों, ये स्थिति जो है आपकी बयां करती है कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने ये हड़ताल आहूत की है, तो पहले दिन की शुरुआत जो है वो सिर्फ कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि सिर्फ संघ के व्यक्ति ही हैं। यदि ब्लॉक स्तर पे 10 से 12 लोग शामिल हो रहे हैं, तो संघ के व्यक्तियों के अलावा कोई भी संविदा कर्मचारी नहीं है, यह तो क्लियर है। तो क्यों नहीं है, इसको सोचने की जरूरत प्रदेश कार्यकारिणी को है। क्योंकि ब्लॉक कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी से किसी को कोई शिकायत नहीं है, शिकायत है तो प्रदेश कार्यकारिणी से। तो यह प्रदेश कार्यकारिणी को सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं। साथियों, एक मैसेज चल रहा है, वो मुझे भी फॉरवर्ड किया गया है। ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में अपना परिचय देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैसेज में नाम लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहां पे भी जो मैसेज लिखा गया है, तो मैसेज लिखने के हिसाब से जिसने भी लिखा है उनके हिसाब से कहीं ना कहीं संविदा स्वास्थ्य विभाग में, पूरे विभाग की बात मैं कर रहा हूं, कि कहीं ना कहीं कैडर का खेल भी चल रहा है। तो ये कैडर का खेल तो चलता है, लेकिन कैडर के जो अगुआ लोग हैं, नेता लोग हैं, उन्हीं पे उन कैडर के लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम ये लड़ाई, हम ये जंग कैसे जीतेंगे? फिर से सवाल वहीं आ जाता है। प्रदेश प्रवक्ता अपने आप को बताने वाले ये इन्हीं के कैडर को लोग इनका जब विरोध कर रहे हैं, तो फिर से एक बार प्रदेश कार्यकारिणी पे ही कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। तो परिवर्तन हम नहीं कह रहे, हमें जो नजर आ रहा वो तो हम अपना विचार दे रहे हैं, परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन आपके संविदा कर्मचारी ही परिवर्तन की मांग कहीं ना कहीं दबे स्वर में कर रहे हैं। और वो
होना भी चाहिए। हमने भी अपने 10-12 महीने के अनुभव में ये अनुभव किया है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन प्रदेश कार्यकारिणी में बहुत जरूरी है, तो ही आगे की हड़तालें, विरोध या अन्य कुछ सफलता मिल सकती है। अन्यथा जो पिछड़ा, जो भूतकाल का अनुभव रहा, वही अनुभव भविष्य में फिर दोहरा दिया जाएगा कि मिलने की स्थिति में तो रहेगा लेकिन मिल पाएगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सुस्त हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इनके पुराने दस्तावेज भी कहते हैं, वो प्रमाणित दस्तावेज हैं। तो ये मैसेज जो चला है तो कहीं ना कहीं प्रदेश कार्यकारिणी पे सवाल उठाता है। तो साथियों, फिर इस मैसेज की मैंने जांच पड़ताल के लिए बात की कि यह मैसेज वास्तव में सही है या फेक है। तो इसमें फेक चीज तो यह खुल के आई कि वो दूसरे विभाग में पदस्थ हो गए हैं, यह चीज कहा गया कि यह फेक है। पूरे मैसेज को तो फेक नहीं कहा जा सकता। यदि पूरे मैसेज को भी हम फेक मान लें तो सवाल फिर वही, प्रदेश कार्यकारिणी में उन्हीं के कैडर के लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो साथियों, आप अपने हक की लड़ाई लड़िए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से भी कहेंगे कि वो भी संविदा का यदि हित चाहते हैं तो जो संविदा चाहते हैं प्रदेश कार्यकारिणी में परिवर्तन के रूप में, तो उसमें परिवर्तन लाएं ताकि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से समर्थन मिले और सफलताएं हासिल हो। भूतकाल की स्थिति की तरह ना हो कि सफलताएं मिलते मिलते रह जाएं, आखिरी में फिर वही, फिर ज्ञापन, फिर हड़तालें, फिर वही विरोध, फिर वही गार्डन, फिर वही मैदान, फिर वही रोड, फिर वही चौराहा और फिर वही बुरे बुरे आपके नारे शासन और प्रशासन के विरुद्ध। तो साथियों, आज बस इतना ही। आगे अपडेट जो भी आएगा हम आपको क्लियर करते रहेंगे। बाकी हड़तालें आप कर लीजिए, मैं अभी भी उपस्थित हूं और हमेशा रहूंगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अब लेते हैं विदा। आपकी लड़ाई हमने जारी की है तो वो जारी मैं रखूंगा। आपका संविदा स्वास्थ्य संघ पहले लड़ ले, उसके बाद आप मेरे साथ आके लड़ना और फिर मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि लड़ाई कैसे की जाती है, हक कैसे मांगा जाता है और ना मिले तो कैसे छीन लिया जाता है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।